के अधूरे कामों को लेकर संतों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बैरागी अखाड़े में होने वाले संतों की मीटिंग फिलहाल स्थगित हो गई है। दरअसल टेंट लगाने के लिए जगह न मिलने से संत नाराज हैं। आज कुछ संत मीटिंग करने वाले थे, हालांकि ये मीटिंग फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन अपनी नाराजगी संत समाज ने जता दी है। बैरागी अखाड़े की आज मीटिंग होने वाली थी। दरअसल टेंट लगाने के लिए जगह अभी तक अखाड़ों को अलॉट नहीं की गई है, जमीन आवंटित नहीं की गई है, जहां पर हर बार अखाड़ों के टेंट लगा करते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए संत समाज नाराज है। पंकज राणा से अपडेट लेते हैं। पंकज, बैरागी अखाड़े में जो संतों की मीटिंग होने वाली थी वो स्थगित हो गई है, लेकिन ये कलेक्टिव रूप से नाराजगी है कि आखिर टेंट लगेंगे कहां, और लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे तो इनका बंदोबस्त कहां होगा। क्या चल रहा है सरकार और संतों के बीच में? कई दौर की बातचीत पहले भी हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसा देखिए आज एक बड़ी मीटिंग बैरागी क्योंकि होने वाली थी बैरागी अखाड़ों की, लेकिन वो किन्हीं कारणों से अभी स्थगित हो गई है। संभवतः कुछ संतों का आना अभी हरिद्वार में बाकी है। उसके आने के बाद लगभग 2 दिन बाद ये बैठक फिर दोबारा बुलाई जाएगी। उसमें वो तमाम चीजों को लेकर मंथन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो साधु संत हैं जिनका पंडाल लगाया जाना है, टेंट लगाया जाना है, उनके आने का सिलसिला हरिद्वार में शुरू हो गया है। क्योंकि अमूमन रूप से मानकर चल रहे हैं संत की जो कुंभ की शुरुआत है वो हो चुकी है। सरकार भले ही नोटिफिकेशन जारी न करे, लेकिन संतों के हिसाब से कुंभ शुरू हो गया है। इस लिहाज से वो अब टेंटों के लिए जमीन की जो इंतजार है वो अब लगा करके बैठे हुए हैं। और हालांकि कई बार दीपक रावत की बात होगी, राज्य सरकार उस पर अंतिम निर्णय देगी और संभवतः 2 दिन बाद जब इनकी बैठक होगी तो उसके बाद ये फाइनल होगा कि वो आगे क्या कदम उठाएंगे। संभवतः माना जा रहा है कि वो नाराजगी के तौर पर कुछ बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, आगे कुछ बड़ी बात भी कर सकते हैं। अब नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज। वहीं उत्तराखंड में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। फरवरी महीने की शुरुआत में ही मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। विकासनगर से लेकर रानीखेत, टिहरी, बड़कोट और मसूरी की 5 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है, सफेद बर्फ की चादर हर ओर पसरी हुई नजर आ रही है। गाड़ियां हो, पेड़ हो, सड़कें, सब कुछ सफेद हो चुका है, क्योंकि बर्फबारी लगातार जारी है। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ पर बर्फबारी और निचले इलाकों में ठंड होगी, यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। हालांकि जो सैलानी इस दौरान पहुंच रहे हैं वो काफी आनंद उठा रहे हैं बर्फबारी का, लेकिन जहां तहां रास्ते या हाईवे ब्लॉक हो जाने के कारण भी लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी इस कदर हुई है कि सड़क पर बर्फ की मोटी परत इकट्ठा हो गई है। बर्फ को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जेसीबी की मदद से बर्फ साफ की जा रही है। तो रास्ते खोलने का प्रयास उत्तरकाशी में, बर्फ की मोटी चादर, इसको हटाया जा रहा है ताकि जहां तहां फंसे लोग आगे बढ़ सकें। दिग्वीर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्वीर, इस वक्त क्या हाल है? अब भी बर्फबारी हो रही है और रास्तों को खोलने का काम अभी कहां तक पहुंचा है? जी आपको बता दूं, आज दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ शुरू हुई है और जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो कि बर्फबारी जबरदस्त तरीके से हुई है। और जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो भटवाड़ी से आगे की जो गंगनानी है, गंगनानी लगभग 35 किलोमीटर जो है जो मार्ग है पूरा बर्फबारी में ढक चुका था। और जो सुक्की टॉप हो गया, आपका जो झाला हो गया, हर्षिल हो गया, ये पूरी बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। और आपको बता दूं जो राड़ी टॉप है, राड़ी टॉप में भी बर्फबारी हुई है। और जो कल एक बारात वहाँ से आई थी और जो रास्ते में फंसी थी, फंसने से जो कि जो एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें किसी तरह से निकाला है। और आपको बता दें चौरंगी खाल है, वहाँ भी बर्फबारी हुई, जबरदस्त तरीके से हुई है। और जो अब जो जिस तरह से मौसम खुला हुआ है, तो जो सैलानी है, तो जहाँ तक बर्फबारी हो रखी है, वहाँ तक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो मार्ग है, जो अभी गंगोत्री नेशनल हाईवे, उसको खोलने का काम जारी है। और जो राड़ी टॉप में जो बर्फबारी हुई है तो उसको भी खोला जा रहा है। तो अनुमान जिला प्रशासन ने ये अनुमान लगाया कि लगभग देर शाम तक आज जो कि सभी मार्ग बर्फबारी से खोल दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रशासन दावे कर रहा है बहुत जल्द ही मार्ग खोल दिए जाएंगे। बर्फबारी के कारण ये मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सैलानी इसका आनंद भी उठाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।
उधर नैनीताल जिले के ऊंचाई वाले इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। इस इलाके के लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। कई इलाकों में बारिश भी हुई। पिछले साल की अगर बात करें तो नैनीताल में 13 बार बर्फबारी हुई। बहुत ज्यादा ये हम लोग का ड्रीम ही था कि हम जब जाए यहाँ पे स्नोफॉल हो। क्या कर रहे हैं बर्फ में आप लोग? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग रुक ही नहीं रहे हैं कहीं से। अरे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वी वर फीलिंग सो लकी कि हम आज हमारा वापस जाना था हमें, और आज हमें यहाँ बर्फ मिल गई है। इससे अच्छा और क्या होगा। और हमारा हनीमून ट्रिप सक्सेसफुल हो गया फाइनली। बहुत ठंडा है, बहुत मजेदार है मौसम। यहाँ जो नहीं आया वो कहीं नहीं गया। इस मौसम में, इस सीजन में स्पेशली। उधर टिहरी जिले के घनसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त बर्फबारी हुई। घनसाली के मतकुड़ी, हिंदाब, गंगे समेत कई इलाकों में बर्फ गिरी। बर्फबारी इस कदर गिरी कि घरों की छत और खेत खलिहान बर्फ से ढक गए। नजारा ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पहाड़ों पर सफेद रंग का लेप कर दिया हो। तो पहाड़ों की जन्नत, बर्फ की सफेद चादर, हर तरफ पेड़, घर, रास्ते, सब कुछ सफेद रंग में रंग चुका है। घनसाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। घरों की छतों पर, खेत खलिहानों में सब जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। उधर जोशीमठ में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी इस कदर हुई कि औली की पहाड़ियों पर फिर से बर्फ जम गई है। औली पहुंचने वाले सैलानी रोपवे से कुदरत के नजारों का आनंद लेते दिख रहे हैं। सैलानी किस तरह इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग घूमने गए थे और वहां स्नोफॉल मिला, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये छुट्टी उनकी सफल हो गई। जैसा सोच करके आए थे उससे भी आगे बढ़ करके बर्फबारी के नजारे उन्हें देखने को मिल रहे हैं। इस बर्फ में छुट्टियां मना रहे हैं सभी सैलानी, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें हैं। रुद्रप्रयाग जिले के चोपता, चिरबटिया, बधानी ताल और देवरिया ताल में बर्फबारी हुई तो केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में अब नई बर्फबारी के बाद करीब 1 फीट बर्फ जमा इकट्ठी हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के बाद से ठंड भी काफी बढ़ गई। बारिश होने से काश्तकारों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, तो वहीं देवभूमि पहुंचने वाले सैलानी भी खुश हैं। केदारनाथ धाम में जो नई बर्फबारी हुई है उसके बाद भी 1 फीट बर्फ वहां पर जमा हो गई है, जहां पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चोपता, देवरिया ताल में भी बर्फ बिछ चुकी है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। आने वाले 2 दिनों तक बर्फबारी इसी तरह होती रहेगी। केदार धाम की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई और चोपता, देवरिया ताल में भी बर्फबारी हुई है। नमस्कार साथियों, हम आए हैं राजस्थान जयपुर से और अभी हम पहुंच गए हैं चोपता। और यहाँ का मौसम देखिए आप, इतना सुहाना हो रहा है, बहुत ही प्यारा। जैसा हम सोच के आए थे कि स्नोफॉल मिलेगा, ये बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ हम लोग आए, 8 लोग हम आए एम्स ऋषिकेश से। और अभी हमारा अगला प्लान है, कल का मॉर्निंग का है, अर्ली इन द मॉर्निंग तुंगनाथ जाने का। वहाँ से अगर पॉसिबल हुआ, मौसम साफ हुआ तो हम लोग जाएंगे चंद्रशिला। उधर पौड़ी में भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ऐसी कि पहाड़ों पर मानो बर्फ की चादर सी बिछ गई है। बर्फबारी के बाद पारा गिर गया है, ठंड बढ़ गई है। साल की ये दूसरी बर्फबारी है। फरवरी महीने में बर्फबारी होने से स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। एक तरफ कोरोना काल में जितना नुकसान हुआ, सब कुछ ठप रहा, बंद रहा, तो अब भरपूर बर्फबारी होने से जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उसके कारण व्यापारियों को एक उम्मीद बंधी है। उनके चेहरे खिल गए हैं कि वापस से जो है वो व्यापार पटरी पर लौटेगा, उन्हें कुछ मुनाफा हो सकेगा। और अब तस्वीरें रानीखेत से, जहां चौबटिया में साल की पहली बर्फबारी हुई। चौबटिया में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। कार से लेकर सड़क तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है।
और अब एक बड़ी खबर दिल्ली से। भाजपा के 3 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। सुरेश राठौर, विनोद कंडारी, मुकेश कोहली, ये तीनों ही भाजपा विधायक हैं और ये दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली पहुंचे हैं भाजपा के 3 विधायक सुरेश राठौर, विनोद कंडारी और मुकेश कोहली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये मुलाकात करने जा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कोई खास बात या कोई खास मकसद जिस कारण वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे तीनों? तो देखिए, आज अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में दिसंबर में जब प्रधान पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा पहुंचे थे तो वहां तमाम सारे विधायकों से ये कहा गया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होइए और मंत्रियों को भी आदेश दिया गया था। लेकिन कई सारे विधायक हैं जो सरकार के अंदर कामकाज न होने से नाखुश है, यानी कि जो जनता के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो नाखुश है। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पार्टी आला कमान से मिलकर अपनी जो बात है उसको रखेंगे और इसके बाद उत्तराखंड सरकार में कामकाज चल रहा है उस पर अपना फीडबैक देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है इनका दौरा। और फिलहाल अगर बात करें तो ये दिल्ली में ही है। अभी इनके अलग किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शाम तक पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उनसे मुलाकात कर अपनी बात को रखेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप हलचल पर नजर बनाए रखें। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून में फायर सर्विस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फायर सर्विस के निर्माणाधीन नवनिर्मित बहुमंजिला भवन का जायजा लिया और फिर अशोक कुमार ने 112 सेवा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। देहरादून जिले की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। तो डीजीपी अशोक कुमार अचानक ही निरीक्षण पर पहुंचे देहरादून में। फायर सर्विस के नए भवन का उन्होंने निरीक्षण किया। उत्तरकाशी से अहम खबर, 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। बर्फबारी के कारण ये बीच रास्ते में फंस गए थे और वहां से एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी लोगों को निकाल लिया है। तो दर्जन भर लोग बर्फबारी की वजह से रास्तों में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने उन सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाया है। रानी टॉप से नीचे उत्तरकाशी में काफी देर तक ये लोग बर्फबारी की वजह से बंद रास्तों के बीच फंसे हुए थे, लेकिन अब एसडीआरएफ ने उनको वहां से निकाल लिया। अब सहकारिता और दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी का दौरा किया और धन सिंह रावत ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 एकड़ भूमि पर थैलीसैंण क्षेत्र के भैरव खाल में कश्मीरी कागजी अखरोट के पौधे लगाने की शुरुआत की। पौड़ी जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर 10 एकड़ जमीन पर पहली कश्मीरी अखरोट की बागवानी शुरू हुई है, जिस पर 5000 कश्मीरी अखरोट पौधों का रोपण किया जाएगा। 30 ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं और पहला ग्रोथ सेंटर हमने आज तरपाली सेंट चंगीन में बनाया है। इसमें प्रोसेसिंग का काम भी होगा और डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है पूरे हमारे ढाजुली पट्टी के लिए हो गया है और इसमें काश्तकारों की आय भी दुगनी होगी, डेयरी पालकों की भी आय दुगनी होगी और हम 3 गाय से लेकर 5 गाय तक 50% डिस्काउंट में भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे बेरोजगार नौजवान हैं या हमारी महिलाएं हैं वो जो है डेयरी उद्योग के माध्यम से अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। उधर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कांग्रेस पर वार किया। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस वैसी भाषा बोलती है जैसी पाकिस्तान बोलता है। कांग्रेस इस देश के प्रति जो उसका भाव है वो सर्वविदित होता है कि कोई चीज़ कांग्रेस बोलती है तो वही चीज़ पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है वही कांग्रेस बोलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को जिस प्रकार का भाव उसमें रहता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो राष्ट्र के प्रति जो एक होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम बेस्ड नए स्थल विकसित कर रही है, साथ ही पौराणिक मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने की योजना पर भी काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो लोकल पत्थर को लेकर के यहाँ लगाया गया है उसका समावेश किया गया है आर्किटेक्ट के अंदर और ये पूरा पर्वतीय शैली के अंदर बना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, सूर्य का मंदिर है और हमारा ये प्रयास होगा कि इसको हम मानचित्र पे लाएं। नवग्रह सर्किट में सूर्य केंद्र होता है तो अतः सारे पर्यटक यहाँ आएंगे और निश्चित रूप में कटारमल में भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे।
उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने बेरोजगार युवकों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी करता था। अभी तक ये गिरोह कई बेरोजगारों से लाखों रुपयों की धोखाधड़ी कर चुका है। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेल आईडी से इनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया, कुरियर के माध्यम से आई कार्ड भी बना के समय समय भेजे गए। तो इस तरह की प्रक्रिया चली और साथ ही साथ गैंग द्वारा इसमें विश्वास में लेने के लिए कि वेरिफिकेशन का फॉर्म भी पुलिस में अपना भरवा कर और उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करा दिया गया। तो जिससे जो बच्चे थे इनको पूर्ण विश्वास हो गया। जगह जगह जाने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद जिस तरह की प्रक्रिया चलाई इन्होंने 2 साल से करीब है, तो इनको विश्वास था कि हमारी सही में नौकरी लग गई है। तो करीब इसमें अभी हमें देश के विभिन्न प्रांतों से कॉल भी आ रही जानने के बाद, इसमें खासकर फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब के भी इसमें काफ़ी छात्रों की बात आ रही जो अभी ग्रुप से पता चली है। नौकरी लगाएंगे, आपको सरकारी नौकरी लगाएंगे या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ी कंपनी में नौकरी लगाएंगे। और उन्होंने फिर 2017 में हमें किसी लेट के थ्रू मिलवाया था। फिर उन्होंने हमें पैसे की बात करी थी, हमने 1.5 लाख रुपये दिए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे जो साथी उनसे भी 5-10 लाख रुपये लिए हैं। उनसे सर फर्जी ट्रेनिंग करवा के और मेडिकल करवा के एम्स में दिल्ली में और फर्जी आई कार्ड भी इशू करवाए। रुद्रपुर में हुए ट्रक लूट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल रहे 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 11 दिसंबर को पुल भट्टा इलाके से ट्रक की लूट हुई थी और लूट की इस वारदात में खुलासा करने के लिए पुलिस ने 51 दिनों तक करीब 500 सीसीटीवी को खंगाला था। तब जाकर वारदात में यह खुलासा हुआ है। देहरादून की सड़कों पर अभी भी आवारा पशु घूमते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। नगर निगम की तरफ से आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही मवेशियों को छोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। बावजूद इसके अभी भी शहर की सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं। आवारा पशुओं के लिए नगर निगम शुरू से ही कार्रवाई करता रहा है, लेकिन जनवरी माह से इसको हमने थोड़ा इंटेंसिवली सोचा है इस पर। और जनवरी में हमने सुअर और काफ़ी सुअर भी पकड़े हैं, बाड़े में छोड़े हैं। गायें भी बहुत पकड़ी हैं, सांड पकड़े हैं। उन्हें हमने अपने स्थानों पर, उनके जहाँ पर भी हमारे स्थान है, अनुबंधित गौशाला है, वहाँ पर पहुँचाया है। उत्तराखंड के जंगलों में इस बार इतनी आग गर्मी के मौसम में नहीं लगी जितनी सर्दियों में लगती दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से आग लगने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को अल्मोड़ा रेंज के दौलाघाट में जंगल में आग लग गई। लोगों का कहना है कि सुबह से जंगल जल रहा था, लेकिन कोई भी वन विभाग का कर्मचारी आग बुझाने के लिए यहां नहीं पहुंचा।